Hello, welcome to Lockdown Pathshala. I am Ruma Kumari, English teacher from KB High School, Lari, going to teach English to class 9th from Bihar. Today I will teach a poem. The name of the poem is On Killing a Tree. It is written by Giv Patel. Giv Patel is an Indian writer, Indian English writer, who always favor green movement. ये हमेशा अपने हरियाली को लेकर के ही इनके लेखनी में हमें देखने के लिए मिला है. So first I introduce about this poem that it is a sensitive poem or the poet wants to say indirectly. ये हमारे इस poem में poet हमें indirectly कहना चाहे हैं कि we should not cut a tree. हमें किसी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए. It is like human being. ये पेड़ भी हमारी तरह एक मानव की तरह होता है. If you want to cut a tree, it needs hard labor. और अगर किसी पेड़ को काटना भी है तो उसके लिए बहुत लेबर चाहिए, बहुत हार्ड लेबर चाहिए. टू किल अ ट्री इज नॉट एन इजी जॉब. किसी पेड़ को जो काटना है या उसे खत्म करना ये आसान जॉब नहीं है, ये इजी जॉब नहीं है. तो लेट्स कम टू द पोएम. इन दिस पोएम द फर्स्ट स्टैंजा, इट टेक्स मच टाइम टू स्प्राउटिंग लीव्स. ये फर्स्ट स्टैंजा है. इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को किल करने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए लेता है. It is not easy job to cut a tree. एक पेड़ को कट करना यानी कि उसको काट करके जैसे हम उसको गिरा देते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो एक इजी जॉब नहीं है. It is not possible by knife because it rises of the earth very slowly. क्योंकि अगर हम किसी पेड़ को चाकू से काटते हैं तो वो इतना इजी जॉब नहीं है, क्योंकि ये जो पेड़ है वो इस अर्थ में बहुत मतलब वो राइज किया हुआ है, अर्थ में खड़ा हुआ है वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे. यानी वो एक दिन में खड़ा नहीं होता है बल्कि एक पेड़ को बनने में बहुत समय लग जाता है. इट रूट्स बिकम फर्म इन द अर्थ. इस पृथ्वी पर उस धीरे धीरे क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसका जो रूट है वो बिल्कुल फर्म हो जाता है यानी मजबूत पकड़ हो जाता है. इट गेट्स सनलाइट, एयर, वाटर एंड फूड फॉर ईयर्स. और सालों से उस पेड़ को क्या मिलता है, इस अर्थ पर खड़ा होकर के सनलाइट मिलता है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, फूड मिलता है. यानी कि सारा चीज जो एक लाइफ को चाहिए वो इस पृथ्वी पर उसे पृथ्वी की सतह पर मिलता है, ऑन द क्रस्ट. इट प्रोड्यूसेस लीव्स अगेन एंड अगेन. और फिर पत्ता जो है वो बार बार उसमें आता जाता है, यानी कि नए जो पत्ते हैं वो वहां पे प्रोड्यूस होते रहता है, ट्री में जो है वो प्रोड्यूस होते रहता है. इन द सेकेंड स्टैंजा, सो हैक एंड चॉप टू फॉर्म अ साइज. ये सेकेंड स्टैंजा है जिसमें पोएट कहते हैं, द पोएट वांट टू से दैट हैकिंग एंड चॉपिंग डू नॉट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग अ ट्री बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रांग टू बियर द हैवी ब्लोज. अगर हम किसी पेड़ को हैकिंग करते हैं या चॉपिंग करते हैं यानी कि उसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं या फिर उसे जोर से मतलब एक झटके में वार करते हैं, किसी चीज से काटते हैं, तो ये जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करने में, बर्बाद करने में मदद नहीं करेगा, वो बर्बाद नहीं हो पाएगा. बिकॉज क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है. इट इज वेरी स्ट्रांग टू बियर द हैवी ब्लो. वो इस हैवी ब्लो को, एक चाकू का वार को सहने के लिए या फिर कुल्हाड़ी के वार को सहने के लिए वो बहुत स्ट्रांग है, वो सह लेता है उसे. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. और फिर क्या होता है, जब उस पर वार किया जाता है तो जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लीडिंग होता है चोट लगने पर, उसी तरह से पेड़ों का भी ब्लीडिंग होता है, जिसे जो कि एक वाइट फ्लूइड की तरह होता है. वो भी उसका जो बार्क है वो ब्लीडिंग करता है और धीरे धीरे हील हो जाता है, ठीक हो जाएगा. एंड इट विल स्प्राउट अप. और फिर उसके बाद वो ठीक होकर के नए पत्ते निकलने लगेंगे, स्प्राउटिंग होने लगेंगे विद द न्यू लीव्स अगेन फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड. अगर किसी पेड़ को हम काट भी देते हैं तो फिर से वहां पे क्या होता है कि नए पत्ते निकलने लगते हैं. These small new branches will become as former size. और ये नए जो छोटे पत्ते निकल करके जब नए छोटे ब्रांचेस बनते हैं तो ये ब्रांचेस फिर पहले की तरह फॉर्मर साइज की तरह वो चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि पहले जिस तरह से था उसी तरह से वो हो जाता है बड़ा. यानी कि दैट मीन्स कि ये जो टहनियां हैं, ये ब्रांचेस है वो बड़े होने लगते हैं. एंड इफ नो वन विल हार्म देम. अगर उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा तभी ये फॉर्मर साइज में आ जाते हैं.
इन द थर्ड स्टैंजा, नो द रूट से लेके इनसाइड द अर्थ. In this stanza, the poet says that the only way to kill a tree is to pull out the root of the tree. एक ही उपाय है, एक ही तरह से हम किसी पेड़ को काट सकते हैं. कैसे काट सकते हैं, कैसे उसे किल कर सकते हैं, मार सकते हैं? टू पुल आउट द रूट ऑफ द ट्री. पेड़ के जो रूट हैं उसे बाहर निकालना होगा, खींच के निकालना होगा. फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से. इंटायरली, बिल्कुल पूरी तरह से. बाय यूजिंग अ रोप, एक रस्सी लगाकर, यानी कि पेड़ को रस्सी से बांधकर और फिर उसे खींच करके हम उसके रूट को पेड़ सहित निकालेंगे, तभी वो किल होगा. इन दिस वे, इस तरह से द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री कम्स आउट. इस तरह से जो पेड़ का जो रियल स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बाहर निकलेगा. दिस स्ट्रेंथ वॉज हिडन फॉर years inside the earth. और ये जो स्ट्रेंथ है वो सालों से हिडन है, यानी कि छुपा हुआ है अर्थ के अंदर. यानी कि रूट जो है वो उसका स्ट्रेंथ होता है, पेड़ का स्ट्रेंथ होता है. In the fourth stanza and the last one, then the matter too, then it is done. In this stanza, the poet says that when the root falls dead on the earth, जब पेड़ उखड़ करके गिर जाता है, जमीन पृथ्वी पर मरा हुआ पड़ा रहता है, तो its branches and leaves become dry. तो उसके जो ब्रांचेस होते हैं और जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं. कैसे? It begins to turn hard brown. और सूखने के बाद धीरे धीरे वो ब्राउन होने लगता है, हार्ड ब्राउन होने लगता है. In the sunlight and air. और वो किस कारण से? सनलाइट और एयर से. यानी कि जो पृथ्वी पर सनलाइट और एयर है उसकी वजह से वो बिल्कुल हार्ड ब्राउन कलर में चेंजेस होने लगता है उसके ब्रांचेस और लीव्स. देन इट इज फाइनली किल्ड. और जब इस तरह की स्थिति हो जाती है पेड़ के साथ, तभी वो क्या होता है? फाइनली किल्ड हो जाता है, वो मर जाता है. तो इस पोएम में वी सी दैट देयर इज अ आयरनिकल मैसेज. इस पोएम में क्या है? एक आयरनिकल मैसेज है दैट वी शुड नॉट किल अ ट्री, कि हमें एक पेड़ को नहीं मारना चाहिए, बिकॉज इट इज आवर लाइफ लाइन. ये हमारा जीवन रेखा है. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. नाउ थैंक यू.